स्वागत है। हमारे साथ है डॉक्टर विजय मनोहर तिवारी, जो माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी के कुलपति हैं, कुलगुरु। तो आइए आप बात करते हैं उनसे। नमस्कार सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है सर। नमस्कार सर, इतिहास चूंकि आपका बड़ा पसंदीदा विषय है, आप लिखते बोलते रहे हैं, तो इतिहास के पुनर्पाठ या पुनर्व्याख्या इसको आप कैसे निरूपित करेंगे सर? ऐसा है कि बिना इतिहास को पढ़े अगर आप कुछ भी जीवन में बन रहे हैं तो आप एक बिना नींव की इमारत की तरह खड़े हो रहे हैं। और अगर आप इतिहास को पढ़ के, भारत के इतिहास को पढ़ के आप आगे जाएंगे तो आप जो भी करेंगे वो 24 कैरेट का ही करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। सर, इतिहास में ये देखा गया है कि पॉपुलर डिस्कोर्स के सामने जो क्षेत्रीय इतिहास है या क्षेत्रीय नायक हैं हमारे इतिहास के, वो कहीं दबसे गए जाते हैं, तो उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे सर? ऐसा है, आज़ादी का अमृतकाल जब भारत सरकार ने मनाया, प्रारंभ किया, तो ऐसे विस्मृत नायकों को खोजा गया पूरे भारत में। ऐसे जो हमारे, जिन्होंने भारत की केवल आज़ादी में नहीं बल्कि पूरे सांस्कृतिक परिपटल पे जो भी बड़ा काम किया है, तो ऐसी बहुत सारी विभूतियां बाहर निकल के आईं और उनको याद किया लोगों ने। पहली बार पता चला क्षेत्रीय नायक कई सामने आए। तो पिछले 75 वर्षों में ये सब कहीं हाशिए पे थे या पता नहीं था। तो जैसे सर आपने ये मंच में कहा भी कि जो आज के हमारे पत्रकार हैं, पत्रकारिता के स्टूडेंट्स हैं, उनको इतिहास बोध नहीं है उतना ज़्यादा। इस पर सर क्या कहना चाहेंगे? ये इसके पीछे वो दोषी नहीं है, इसके पीछे जो हमारी पूरी शिक्षा प्रणाली है, कक्षा 1 से लेके और आपके कॉलेज और यूनिवर्सिटी के अंतिम पाठ्यक्रम तक, उसमें कहीं हिस्ट्री है नहीं। और जो भी है वो मिलावटी है या दिखावटी है। जो हिस्ट्री हमें पढ़ाई गई है उसमें हमारे विलेन हमारे हीरो बने हुए हैं। तो जब ऐसा है तो सब कुछ उल्टा ही चल रहा है। तो पूरे इतिहास को अभी जो नई शिक्षा नीति में जिस तरह से भारत केंद्रित शिक्षा प्रणाली बनाने की कोशिश की गई है, ये 75 वर्ष लेट आई हुई ट्रेन है भारत में शिक्षा की। तो आपको शुरुआत शिक्षा से करनी पड़ेगी, स्कूल से करनी पड़ेगी। सर, भारत का इतिहास और भारतीय इतिहास, इस पर अगर कुछ डिफरेंस हम जानना चाहें आपसे तो? नहीं, इसमें कोई अंतर नहीं है। भारत का इतिहास जो है वो भारतीय इतिहास ही है और हजारों वर्ष की जीवित परंपराओं का ये देश है, जो टूट फूटने के बाद भी अपनी हजारों वर्ष की जो परंपराएं हैं, संस्कृति है, उसके अनुसार चल रहा है। तो ये सबसे बड़े आश्चर्य का विषय है कि 1200 वर्षों की लगभग गुलामी के बाद, इतने भयावह दमन से निकलने के बाद, अगर 15 अगस्त 1947 को 2-3 टुकड़ों में टूटने के बाद अगर कुछ भी हम हजारों साल पुरानी अपनी रीति रिवाज के साथ जीवित हैं, तो ये आश्चर्य है और ये शोध का विषय है। और ये हर एक के मन में आना चाहिए कि ऐसा क्या है भारत में। सर, भारतीय इतिहास को ऐसे बनाया कि जैसे विजेताओं का इतिहास हो, क्या हमें इस डिस्कोर्स से निकलना होगा सर, इस माइंडसेट से निकलना होगा हमें अपने वास्तविक नायक हैं जिन्होंने भारत का निर्माण किया है, जिन्होंने भारत को बनाया है, केवल राजनीतिक और प्रशासनिक दृष्टि से नहीं। जिन कवियों के बारे में अभी इन सत्रों में बात हुई है, मध्यकाल के जिन महान कवियों ने बड़ी बड़ी रचनाएं की हैं, जो आज भी हमारे सर्वाधिक पढ़ी जाने वाली और गाई जाने वाली अगर कोई कविता है तो वो रामचरितमानस है। अब वो अंधेरे मध्यकाल में बैठकर कहीं कोई अयोध्या में उसको लिख रहा है तुलसीदास, तो वो हमारा नायक है। उसके समय के सिंहासनों पर बैठे हुए लोग हमारे नायक नहीं हैं। वो दूर कहीं आश्रमों में बैठ के जो लिख रहे हैं, शास्त्र लिख रहे हैं, कविताएं लिख रहे हैं, और वो हमारी संस्कृति को रेखांकित कर रहे हैं और हमारी स्मृतियों में आज तक सुरक्षित हैं। तो वो हमारे नायक हैं। हमारे नायक वो सुल्तान और वो बादशाह वो नहीं हो सकते। सर, एक प्रश्न ऑडियंस से भी। सर, इसके अलावा आप चूंकि माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी के कुलगुरु हैं और उस यूनिवर्सिटी के आप विद्यार्थी भी रह चुके हैं सर, तो विद्यार्थी से कुलगुरु तक का सफर, इस पर कुछ कहना चाहेंगे सर? पढ़ने आया था मैं यहाँ, आज भी पढ़ रहा हूँ। एक प्रश्न ऑडियंस से। आपने अभी कहा सर कि विलेन जो हैं आज हमारे नायक हैं, जनमानस उन्हीं के साथ है, उनका मानस बदलने की शुरुआत कैसे करें? अभी ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 2020 में बनी है, उसमें पूरे भारत की शिक्षा पद्धति को भारत की आत्मा से जुड़ा हुआ, भारत केंद्रित बनाने की कोशिश की गई है। उसका पूरा फोकस जो इधर उधर था, भटका हुआ था, उसको भारत केंद्रित बनाने की कोशिश की गई है। और जितने भी खलनायक हमारे नायक बन के पिछले 75 वर्षों की शिक्षा प्रणाली में पढ़ाए जाते रहे हैं, उनको जितनी ज़रूरत उनकी है उतना स्थान उनको दे दिया गया है। वो पाठ्यक्रमों में परिवर्तन हो रहा है। हालांकि ये परिवर्तन बड़े धीमी रफ्तार के हैं, ये बहुत तेज रफ्तार से होने चाहिए, क्योंकि 75 वर्षों में 3 पीढ़ियां उसको बिना जाने गुजर गई हैं। 3 पीढ़ियां बिना जाने भारत के असल इतिहास को गुजर गई हैं। तो ये बहुत हाई स्पीड रिफॉर्म होने चाहिए। सर, हम क्या करें?
ये एक लंबी डिबेट का विषय है कि हम क्या करें, और ये हम सब बैठकर ही तय करेंगे कि हम क्या करें। कोई एक ये निर्णय नहीं दे सकता कि हम ये करें, ऐसा नहीं। भारत में ये सारी चीज़ें हम मिल बैठकर तय करने वाले समाज हैं, एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी है, तो मिल बैठकर तय करते हैं। जो हित में है वो करें, जो हित में नहीं है उसको आज से ही ना करें। जो सरकार नहीं आती है वो अपना पाठ्यक्रम ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए।